नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। प्रभु जी मेरे साथ हैं। प्रभु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमें चीज़ों को बताने में, सवालों के जवाब देने में। प्रभु जी आजकल अक्सर ज़्यादातर लोग आप पाएंगे कि किसी ना किसी जो हमारे संबंध होते हैं ना, उनके पीछे कोई कारण होता है, और वो जो कारण होता है ना, वो कहीं ना कहीं ये होता है ज़्यादातर केसेस में कि जो है ना, इससे रिश्ता इसलिए बना के रखा है कि शायद कभी काम आ जाए, शायद कभी काम आ जाए। उसी चक्कर में बहुत सारे रिश्ते मेंटेन चलते रहते हैं। तो क्या अगर जरूरत पे वो काम ना आए तो बेकार हो जाता है आदमी? बेकार तो नहीं होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब आपने किसी को काम पर पुकारा वो फ्री हो सकता है वो भी किसी और गहन परिस्थिति में फंसा हुआ हो। तो हमेशा हमको अपने को वी शुड कीप आवर सेल्स इन अदर शूज, अपने को उसकी परिस्थिति पर रख कर देखो। तो मैं तो हमेशा ऐसे करता हूँ, और अपने गुरु महाराज से यही सीखा है मैंने कि जब भी कोई व्यक्ति आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा हो या आपने उसको बुलाया और वो नहीं आया हो, तो हमेशा सोचना चाहिए अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता। तो हम पाएंगे कि हाँ, मैं भी नहीं जाता। मान लीजिए किसी के फादर हॉस्पिटलाइज्ड है और आपके चोट लग गई है, उसके पिताजी को और कोई नहीं सपोर्ट करने वाला, आपने फोन किया दोस्त आ जा, लेकिन दोस्त नहीं आ पाया क्योंकि वो अपने पिताजी की देखरेख कर रहा था। तो आप में इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए कि आप भी दूसरे के व्यक्ति के लिए सोचें कि हाँ यार, वो नहीं निकल पाया क्योंकि उसको भी अपने पिताजी की देखरेख करनी थी। लोग इतने असंवेदनशील हो गए हैं, इतना टॉलरेंस लेवल घट गया है, इतने इम्पेशेंट हैं कि उनको लगता है मेरे काम नहीं आया तो ये तो बेकार है, जा। दोस्ती फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड लेकर के और उस चीज को लेकर खत्म कर डालते हैं। और इसीलिए रिश्तों की शुरुआत ही लालच, लोभ और संतुष्टि इसी पर अटकी हुई है कि तू मेरे काम आएगा। लेकिन सच्चाई ऐसी है कि कोई काम आए ना आए, हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। साईं या संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो सबके अंदर प्रभु का दर्शन करते हो, सबसे अच्छा व्यवहार करो। कोई काम आ जाए तो प्रभु की इच्छा, ना आए तो भी प्रभु की इच्छा, क्योंकि असली काम आने वाले तो भगवान ही है। वो हर परिस्थिति में, अगर आपकी परिस्थिति सुधरनी होगी तो ऐसे किसी व्यक्ति को भेज देंगे, आप कहेंगे अरे 2 दिन पहले तो दोस्ती हुई थी, आज देखो ये काम आ गया, कितना नोबल व्यक्ति है। और भगवान को परिस्थिति नहीं रखनी होगी तो कोई 20 साल पुराना दोस्त भी हो, आप कहेंगे यार 20 साल से दोस्ती रखी, रिश्तेदार था, फिर भी आज काम नहीं आया, क्योंकि उस समय भगवान को नहीं करवाना था। आपको वो दुख आना था आपके जीवन में ताकि आपके प्रारब्धों का नाश हो सके। आप समझने वाली बात यह है कि कभी कभी हम ना परसेप्शन बना लेते हैं किसी चीज का। हो सकता है मैंने किसी को फोन मिलाया और उसका फोन आउट ऑफ रीच था, मैं कहूंगा कि इसको मिस कॉल तो आई होगी ना, इसको देख लेना चाहिए था। हम परसेप्शन बना लेते हैं, और हो सकता है वो अगर फोन देखता तो मदद करता, लेकिन हमें लगेगा इसने फोन ही नहीं देखा, इग्नोरेंस में डाल दिया, बेकार आदमी है, हम सोच लेते। इसकी छोटी सी कथा बताऊंगा। एक बार एक राजा था, उसका एक मित्र था बाज। वो हमेशा राजा के लेफ्ट हैंड पे बैठा करता, और राजा घोड़ा चलाता था, बाज जाओ, वो बाज उड़ता था, उसके लिए काम करके आता था, इंफॉर्मेशन लाता। राजा का एक बार जंगल में युद्ध के बाद अकेले चलते चलते पहाड़ी इलाके में पहुंच गया और बिल्कुल बुरा हाल था, एकदम तबीयत खराब, आगे और चला नहीं जा सकता। राजा बोला क्या करूं, प्यास बहुत लगी है। तो उसने देखा पहाड़ पे से रिस के थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद पानी गिर रहा है। तो राजा ने कहा मैं इसकी स्रोत पर जाऊंगा ऊपर और वहां से जल से पानी पी लूंगा, तब तक थोड़ी हिम्मत लगाता हूँ। राजा ने घोड़े को नीचे रखा और बाज को उड़ा दिया। बाज आकाश में ऊपर उड़ने लगा और राजा चढ़ने लगा। राजा ने जैसे जैसे चढ़ करके अंजुली में पानी भरा और जैसे ही पीने लगा, बाज ने आकर के उसके हाथ पर चोंच मारी, उसका सारा पानी गिर गया। उसको बहुत गुस्सा आया कि मेरा मित्र है कि दुश्मन है, मैं पानी पी रहा हूं, ये चोंच मारे, कोई समय खिलवाड़ करने का। राजा ने फिर वो तलवार की मयान निकाली और फिर थोड़ा और ऊपर जाके बूंद बूंद करके मयान में पानी भरा कि मैं मयान से पानी पी लूंगा, गिलास तो था नहीं। तो मयान में पानी भरा, अब की बार तलवार हाथ में बिना मयान के थी, उसने पानी दे, फिर आया बाज, चोंच मारी और फिर उसकी मयान उस पहाड़ से नीचे गिर गई। अब ऐसे काल में हाथ में तलवार थी, इतना क्रोध है, उसने बाज को ये मारा खींच के, चितड़े चितड़े पंख सब गिर गए। राजा को दुख तो लगा कि लेकिन ये कैसा था। फिर राजा ने बहुत मेहनत करी, फिर ऊपर पहुंचा पहाड़ के अंदर, कहा अब मैं समय बर्बाद नहीं कर सकता, प्यास सांस कंठ को आ गई, अब मर जाऊंगा मैं। ऊपर पहुंचा, जल कुंड में जल पानी पीने लगा, तो ध्यान से देखा तो उसमें सारे विषैले सर्प मरे पड़े थे। और बाज क्योंकि ऊपर से देख पा रहा था तो बाज अपने मित्र की मदद कर रहा था, उसको ना पीता हुआ देखकर। लेकिन वो क्या समझ रहा था कि ये मेरे को काट रहा है, ये मेरे को पानी नहीं पीने दे रहा है, ये मुझे परेशान कर रहा है। तो ऐसे कभी कभी हमारी मित्र मंडली, हमारे रिश्तेदार हमारे समाज में होता है,
हो सकता है वो किसी परिस्थिति में हो जो हमें मना कर रहा है या हमें सहायता नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मेरा गलत चाहते हैं इसलिए मेरी हेल्प नहीं कर रहे। हो सकते हैं कि वो मेरा कुछ भला चाह रहे हो। तो अगर कहते हैं आपकी दृष्टि में सच्चाई और अच्छाई होगी तो आपको समस्त संसार अच्छा लगेगा। काला चश्मा लगाओगे सब काला दिखेगा, लाल लगाओगे लाल दिखेगा। हमारी आंखों में छल कपट होगा तो हमको हर आदमी छल कपट, हम कहेंगे आजकल कलयुग इतना हो गया है कि इस पर विश्वास नहीं कर सकते। आपके ऊपर कोई कर पा रहा है? आप किसी के विश्वास पात्र हैं? आप भी तो वैसे ही हैं। आप किसी के विश्वास पात्र बनी फिर देखिए हजारों लोग आपके लिए खड़े हो जाएंगे। और ये मैंने अपने निजी जीवन में देखा है। मुझे आज तकरीबन 20 साल हो गए कृष्ण भावना भवित जीवन जीते हुए। मैंने इतने लोगों का बिना किसी लालच के उनको काउंसलिंग करना, उनकी हेल्प करना। तो आज अगर मुझे कोई परिस्थिति आती है, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि रिश्तेदार और 200, 500, 600 भक्त आकर खड़े हो जाते हैं। और ये नहीं कि मैं कोई उनसे फीस ले रहा हूँ या मैं टीचर हूँ, मैं मारूंगा। प्रेम के कारण आप प्रेम देंगे, आपको प्रेम मिलेगा। आप नफरत देते हैं, आपको नफरत मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपका जो प्रश्न था ये आपका नहीं, हम सबका अक्सर लोग सोचते हैं हम प्रभु जी आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, हम लोग संसारिक जीवन जी रहे हैं, तो हमारे जीवन में इस तरह की परिस्थितियां आती रहती हैं और हम अक्सर लोगों को जो है इस बात पर कसौटी पे परखते रहते हैं कि यार ये मेरे काम ही आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो यस, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ। आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। विदा लेते हैं, धन्यवाद।